ठीक है। हाँ तो भाई डिमांड जन कैंपेन्स गूगल पे अभी लॉन्च हुए हैं। ठीक है, आई थिंक एक साल हुआ है लॉन्च हुए। तो डिमांड जन कैंपेन्स क्या है? डिमांड जन कैंपेन्स बेसिकली पहले गूगल पे जो चलते थे डिस्कवरी एड्स चलते थे, तो उसी को गूगल ने अपग्रेड कर दिया है डिमांड जन कैंपेन्स पे। तो गूगल बेसिकली दो कैंपेन टाइप्स पे अब ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे पहले सर्च होता था, शॉपिंग होता था, डिस्प्ले, डिस्कवरी। ठीक है, अभी गूगल परफॉर्मेंस मैक्स, पी मैक्स जो बोलते हैं, और डिमांड जन, ये दो कैंपेन्स पे ही सबसे ज़्यादा फोकस है। एआई ड्रिवन कैंपेन्स हैं, और जो अब अपडेट्स आते हैं गूगल पे वो सारे ही मेजर इन्हीं कैंपेन्स के अराउंड होते हैं। ठीक है। सो डिमांड तो जो डिमांड जन कैंपेन्स है वो कैसे यूज होते हैं? तो बेसिकली इसमें एआई ड्रिवन, जैसे हम मेटा पे टारगेटिंग करते हैं ना, कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं मेटा पे ज्यादातर, तो सेम ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट सप्लाई होते हैं। तो ये कैंपेन्स गूगल ने इसीलिए लॉन्च करे ताकि ज्यादा टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस आए। बिकॉज पहले क्या होता था कि गूगल पे सर्च कैंपेन्स ज़्यादा चलते थे एंड शॉपिंग कैंपेन्स ज़्यादा चलते थे, लेकिन जो टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस थी, डिमांड जनरेशन जो होती थी, क्रिएशन होती थी, वो नहीं होती थी। ठीक है। इन कैंपेन से पहले यूट्यूब जो एड्स वगैरह थी वो उतनी ज़्यादा नहीं चलती थी। लाइक चलती भी थी तो कन्वर्जन्स वगैरह उतने नहीं आते थे। लेकिन जब से डिमांड जन कैंपेन्स हुए हैं तो गूगल ने काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस करे हैं। तो अभी के टाइम पे ये वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन्स हैं जो यूज करते हैं, और मैं भी ज्यादा यूज करता हूँ इन्हें। ठीक है। अभी डिफरेंस क्या है हमारा डिमांड जन कैंपेन्स में एंड परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स में? सो जो डिमांड जन कैंपेन्स है ना, इसमें 90% जो ट्रैफिक आने वाला है वो आने वाला है यूट्यूब से। ऑल्दो गूगल कहता है कि बाकी चैनल्स से भी ट्रैफिक आएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो मैंने देखा है जो स्क्रिप्ट्स के थ्रू, वो 90% हमारा ट्रैफिक यूट्यूब से ही आता है। ठीक है। और जो पी मैक्स होता है, सो पी मैक्स में एक चीज है कि इट्स मोर लाइक कि यहाँ पे टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग दोनों होती है, जबकि डिमांड जन में सिर्फ हम चूज कर सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू रीटारगेट द यूजर और वी वांट टू जस्ट रन टॉप ऑफ द फनल। ठीक है। पी मैक्स में ज़्यादा शॉपिंग, सर्च, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है यूट्यूब एंड बाकी जो डिस्कवरी, जीमेल वगैरह, ये सब बाद में आता है। लेकिन डिमांड जन में प्राइमरी फोकस हमारा यूट्यूब रहता है। यूट्यूब ही ज़्यादा चलेगा, यूट्यूब से ही ज़्यादा कन्वर्जन्स आते हैं। उसके बाद डिमांड जन जो कैंपेन्स हैं वो एक्चुअली एड्स कहाँ कहाँ पे दिखती हैं। जैसे मैंने बताया कि 90% तो हमारी यूट्यूब पे दिखेगी, लेकिन उसके अलावा कहाँ पे दिखती है? जैसे गूगल डिस्कवरी फीड हो गई, वहाँ पे दिखती है। ठीक है। जीमेल प्रमोशंस पे दिख सकती है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क्स पे दिख सकती है। तो ये तीन जगह भी दिख सकती है, लेकिन 90% यूट्यूब से ही आने वाला है, नो डाउट, क्योंकि यहीं से कन्वर्जेंस आएगा यूट्यूब से। उसके बाद डिमांड जन में ना जो मेजर टाइप की ऑडियंस टारगेटिंग होती है वो चार तरीके की होती है। सो सबसे पहले वी कैन मेक कस्टम सेगमेंट्स। ठीक है। लेट्स से कि हमारे वेबसाइट पे यूज़र आ रहा है एंड वी वांट टू टारगेट दैट यूज़र की, लाइक जिन्होंने परचेज नहीं करा है या एड टू कार्ट कर लिया, तो उनको अगर हमें करना है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है। कस्टम सेगमेंट्स बना के कर सकते हैं, हम कस्टम ऑडियंसेस बना के कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम लुक अलाइक ऑडियंस कर सकते हैं, कि जैसे मेटा पे हम लुक अलाइक करते हैं 1%, 2%, 3% ऐसे। हालांकि यहाँ पे अभी वो फीचर नहीं है कि हम 1%, 2% करें, बट हम लुक अलाइक एज अ जो हमारे पास परचेजर्स हैं उसका लुक अलाइक बना के, या और भी कोई ऑडियंस का लुक अलाइक बना के हम रन कर सकते हैं उस कैंपेन को। उसके अलावा जो थर्ड ऑडियंस है जिसके बेस पे हम रन कर सकते हैं, और जो मेजरली हम यूज करते हैं इसमें डिमांड जन में, वो है इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस सिग्नल्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे गूगल पे एक ऑडियंस सेगमेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चाहे ब्लैक फ्राइडे हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे कोई भी और ओवर द ईयर, लाइक कोई भी और इवेंट आ रहा हो, वो ऑडियंस सिग्नल काफ़ी अच्छा काम करता है, जिसको उसका नाम है ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग के नाम से। तो ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग के नाम से जो इंटरेस्ट होता है ना, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे ब्लैक फ्राइडे हो चाहे ना हो। बट जो इस सेगमेंट के अंदर जो ऑडियंस है गूगल की, वो काफ़ी अच्छी कन्वर्ट होती है।
तो वैसे हम कर सकते हैं जैसे मेटा पे करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट या कर सकते हैं। अब इसमें जब हम इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस करते हैं ना, तो इसमें एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को आता है कि हम एफिनिटी करें या इन मार्केट करें। तो एफिनिटी और इन मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इन मार्केट मीन्स कि अभी अगर लेट से कि किसी को क्रिकेट बैट खरीदना है और वो सर्च कर रहा है इधर उधर की क्रिकेट बैट बाय, क्रिकेट बैट परचेज, क्रिकेट बैट ऐसे, तो वो हमारा इन मार्केट के अंदर होगा, ठीक है, अभी के टाइम पे। अगर हमें एफिनिटी करते हैं, अगर क्रिकेट बैट को ही हम एज ए एफिनिटी टारगेट करते हैं, तो इट मीन्स कि हम और ज्यादा रीच ले रहे हैं। अगर उसने कभी फ्यूचर में पहले भी क्रिकेट बैट के बारे में सर्च करा, भले वो अभी नहीं देख रहा, स्टिल हम उसको दिखा सकते हैं थ्रू एफिनिटी। तो जब हम टारगेटिंग करते हैं तो दो यहाँ पे होते हैं, एफिनिटी और इन मार्केट। तो अगर हमें ज़्यादा अच्छी ऑडियंस चाहिए, ऑब्वियसली जो चाहिए होती है, तो हम इन मार्केट की तरफ ही जाएंगे। बट अगर इन मार्केट नहीं है तो हम एफिनिटी भी ट्राई कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स पहली प्रेफरेंस हमेशा इन मार्केट को मिलेगी, क्योंकि वो लोग अभी एक्चुअली में सर्च कर रहे हैं। उसके बाद एक और होती है जिसे हम कहते हैं कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग। सो कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग मतलब कि अगर यूट्यूब पे जाके कोई लिखता है बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन, या गूगल पे किसी ने लिखा बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन, बेस्ट वाईफाई कनेक्शन ऐसे करके, सो जो वो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उनके बेस पे अगर हमें यूजर को ऐड दिखानी है, क्योंकि यूट्यूब पे भी लोग जाके कीवर्ड्स टाइप करते हैं, गूगल पे भी कीवर्ड्स टाइप करते हैं, तो उसके बेस पे अगर हम किसी को ऐड दिखाना चाहते हैं तो उसके वो होगा हमारा कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग के थ्रू। अब इसमें एक लास्ट होता है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। इसमें एक और ऑडियंस होती है कि कॉम्पिटिटर ऑडियंस। लाइक अगर हम अपने कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को टारगेट करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि लाइक जो भी लोग उस वेबसाइट पे जा रहे हैं, उसके ऐड टू कार्ट पे पेज पे जा रहे हैं या चेकआउट तक जा रहे हैं, हम उन्हें अपनी ऐड दिखाएं। सो दैट ऑल्सो वी कैन डू थ्रू डिमांड जन कैंपेन। तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन एक होता है कि आप उसको भी कर सकते हो। तो मोटा मोटा यहाँ पे दो टाइप की ऑडियंसेस ज़्यादा चलती हैं, ये इंटरेस्ट बेस्ड एंड कीवर्ड बेस्ड, ठीक है। उसके बाद आपकी लुक अलाइक या कस्टम सेगमेंट्स आते हैं, और फिर अगर ये सब भी नहीं होता तो फिर आप कॉम्पिटिटर ऑडियंस भी ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं क्रिएटिव फॉर्मेट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के में। तो क्रिएटिव्स यहाँ पे सिंगल इमेजेस यूज कर सकते हैं, कराउजल्स यूज कर सकते हैं, वीडियोस यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, एंड हम यहाँ पर कैटलॉग भी रन कर सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू रन एनी creative asset, we can also use catalog, the catalog that we pull from Google Merchant Center। so वो कैटलॉग भी हम यूज करके अपने कैंपेन्स रन कर सकते हैं। बट ज्यादातर यहाँ पर जो ट्रैक्शन मिलता है वो वीडियोस के थ्रू मिलता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हैं। लॉन्ग फॉर्म से उतना नहीं आता, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस से आता है। शॉर्ट फॉर्म अच्छी परफॉर्म करते हैं, इवन कराउजल्स वर्क, बट सिंगल इमेजेस और जो कैटलॉग है वो उतना अच्छा अभी तक मुझे रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा उन पे। उसके बाद यहाँ पे बिडिंग एंड बजटिंग स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे जो दो तरीके की बिडिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक है टारगेट सीपीए और टारगेट रोएस, और एक है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। तो इसमें फर्क क्या होता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन और टारगेट सीपीए में? सो जैसे हमने कोई कैंपेन स्टार्ट करा, डिमांड जन कैंपेन स्टार्ट करा, अगर अकाउंट में डेटा है, सो हम उसे उसी टाइम से हम टारगेट सीपीए पे रन कर सकते हैं, कि हमें पता है कि लाइक अकाउंट में काफ़ी अच्छा डेटा है, लर्निंग है अकाउंट में काफ़ी। सो हम अगर कोई डिमांड जन लॉन्च कर रहे हैं, तो हमने लेट से कहा कि हमें 1000 रुपीज़ में कन्वर्जन चाहिए, तो हमने एक कैप लगा दिया, तो गूगल विल ट्राई टू गेट कन्वर्जन विद इन 1000 रुपीज़। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार 1000 में ही आए, हो सकता है कि 1000 के कैप के बावजूद हमें 14, 1500, 2000 तक भी पहुंच जाए। बट वहां पर जो बजट है उसका रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, कि बजट स्पेंड नहीं होगा ज़्यादा। अगर हमारा जो कैक है वो 1000 के ऊपर जैसे जैसे जाएगा, बजट भी हमारा कम स्पेंड होगा। लेकिन अगर एकदम कंप्लीटली न्यू अकाउंट है, उसमें कोई लर्निंग नहीं है, तो उस केस में हम टारगेट सीपीए नहीं यूज करेंगे। उस केस में हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन से ही कैंपेन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें बजट कैसे लगाते हैं? पहली चीज, इसमें बजट हमें एक टेस्टिंग बजट, जो भी हमारा कैक हमें हिट करना है, कितने टाइम में कैक हिट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बजट लगाते हैं। नॉर्मली गूगल पे जो कैंपेन्स होते हैं उनको एटलीस्ट 5 to 6 days चाहिए होते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस आए,
ठीक है, जब अकाउंट लर्निंग मतलब नया होता है तो एटलीस्ट 4-5 डेज की लर्निंग में कैंपेन जाता है कोई भी, तो इतना टाइम हमें एटलीस्ट देना पड़ेगा कैंपेन को, एंड उसके बाद फिर वो जब लर्निंग से बाहर आएगा, फिर हम देखते हैं कि वो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो लर्निंग फेज थोड़ा सा लंबा होता है गूगल पे। इट्स नॉट लाइक मेटा कि हमने आज कैंपेन चलाया और 1-2 दिन में हमारा कैक हिट करा नहीं आ रहा तो हमने बंद कर दिया, ऐसा नहीं। एटलीस्ट हमें उस कैंपेन को, अगर वो बहुत अर्ली स्टेजेस में है तो कम से कम 10 दिन हम उसे लेकर चलें कि हम उसे रन करेंगे बिफोर वी एक्चुअली टेक द डिसीजन टू पॉज दैट कैंपेन। ठीक है, यहाँ पे स्केलिंग स्ट्रेटजीज में यूज करते हैं कि एक तो लाइक हाउ आई स्केल द कैंपेन की जो हमारी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही है, जो पहले हम ऑडियंस टेस्टिंग करते हैं एक क्रिएटिव के साथ, और फिर हम उस क्रिएटिव के ऑडियंस के साथ हम अलग अलग क्रिएटिव्स बना के कैंपेन लॉन्च करते हैं। तो जो हमारा क्रिएटिव जिस कैंपेन में अच्छा परफॉर्म करेगा, हम वहीं पे उसका बजट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, एंड वी डोंट टच द कैंपेन जहाँ पे हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर हमें नए क्रिएटिव टेस्ट करने हैं तो हम नया कैंपेन बना लेंगे विद अ वेरी लिटिल बजट, और अगर वहां पे हमें कोई विनिंग क्रिएटिव मिलता है तो हम वहां पे उसका बजट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, सो दैट वी हैव मल्टीपल कैंपेन्स। एंड जब हमें और ज्यादा करना है तो हम उन्हें बाद में जाके कंसोलिडेट कर देंगे इनटू अ सिंगल कैंपेन, और फिर वहां से बजट इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड केपीआईज क्या है जो हम देखते हैं। तो सबसे पहले सीटीआरस, क्लिक थ्रू रेट्स देखते हैं, कन्वर्जन वैल्यू, सीपीए क्या आ रहा है, रोएस क्या आ रहा है, और बाकी जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं यूट्यूब के कि हमारी 25% कितनी लोगों ने देखा, 45% कितने देखा, 75% कितने लोगों ने हमारी ऐड देखी है। उसके बेस पे हम देखते हैं कि वो ऐड हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद यहाँ पे एक जो मेजर और प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारे पास डिस्प्ले एड्स अवेलेबल हैं तो हम डिमांड जन क्यों यूज़ करें। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि डिस्प्ले एड्स उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उनसे उतने ज़्यादा कन्वर्जन्स नहीं आते एज कम्पेयर टू जो हमें डिमांड जन के थ्रू देखने को मिलते हैं। और डिमांड जन के थ्रू जो हम टारगेटिंग करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू डिस्प्ले एड्स। एंड इसमें एक और चीज़ है कि जब हम कोई भी कैंपेन गूगल पे चलाते हैं, लाइक डिमांड जन कैंपेन अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हम चला रहे हैं, तो वहाँ पे एक और चीज़ है कि स्टार्टिंग में एक ऑप्शन होता है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का। सो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग मीन्स कि अगर लेट्स से हमने 4 डिमांड जन कैंपेन चलाए अलग अलग ऑडियंसेस पे, ठीक है, हमने 4 ऑडियंसेस टेस्ट करी, हर कैंपेन में अलग ऑडियंस है और सब में ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन है। सो गूगल विल अज्यूम कि ऑप्टिमाइज टारगेटिंग एक ही है। लाइक अगर चारों पे $100 खर्च हुए हैं लेट से, तो टोटल जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग पे स्पेंड दिखाएगा गूगल वो $400 दिखाएगा। तो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग अगर आपकी कैंपेन में ऑन है और अगर आपने 10 कैंपेन बनाए हैं तो वो एक तरह से आपने ऑप्टिमाइज टारगेटिंग पे 10 टाइम्स आपने बजट लगा दिए। तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि पहले, ये किसी कैंपेन में दिखा सकते हो तुम हनी? हाँ दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। कोई और अकाउंट है? हाँ मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ, मैं नेटब्लिस दिखाता हूँ। सो जैसे ये नेटब्लिस का अकाउंट हमने ओपन करा, तो यहाँ पे अगर हम ऑडियंसेस के अंदर जाएंगे, सो अभी इसके अंदर हमने ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन रखा हुआ है। सो हमें यहाँ पे क्लियरली पता दिखाएगा गूगल कि हमारे ऑप्टिमाइज टारगेटिंग से कितना आया है और हमारे वर्कआउट वाली जो ऑडियंस है उस पर कितना आया है। एंड इवन वी कैन सी कि हमारा कितने कन्वर्जन्स कहाँ से आ रहे हैं। अगर हमारा यहाँ पे कन्वर्जन्स यहीं से आ रहे हैं एंड यहाँ पे बजट नहीं जा रहा है, तो इट डजेंट मैटर कि वो ऑन है या ऑफ है, उससे कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन अगर हमारे, जब हमने कैंपेन्स लॉन्च करे, हमने 4 कैंपेन्स लॉन्च करे अलग अलग ऑडियंसेस पे एंड सब में ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन है, तो यहाँ पे किसी भी हम एक कैंपेन में या
ऑल कैंपेन्स में भी हम देखेंगे तो गूगल हमें दिखाएगा कि हमने कितनी ऑडियंसेस टेस्ट करी। जैसे मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ऑल पे आया, ठीक है, एंड इसे एक बार ऑल टाइम चूज कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें गूगल दिखा रहा है कि हमने ये ऑडियंसेस सारी टेस्ट करी थी, वर्कआउट, हेल्थ एंड फिटनेस, शॉपर, जूसेस, फिटनेस एंड एक्सपेंशन। हमने ऑप्टिमाइज टारगेटिंग चूज करी। सो यहाँ पे हमें एक कन्वर्जन आया है, बाकियों से कितना आया देखो 0 0 यहाँ पे। अब इससे हमें सबसे ज्यादा आया है जो कि वर्कआउट वाली है। तो ऐसे तो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग जितने भी कैंपेन्स में ऑन होगी वो सिंगल काउंट होगी, और उस पर बजट भी सिंगल ही बताएगा, ऐसा नहीं कि हर कैंपेन का अलग बताएगा। तो हमारी ये स्ट्रैटेजी रहती है कि लाइक हम जब भी कैंपेन चलाएंगे वो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग के साथ चलाएंगे। अगर ऑप्टिमाइज टारगेटिंग विद इन 3 days, मतलब हमें जो कैक चाहिए, अगर 3 से 4 दिन हो गए और वो जो हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं आए, कोई भी कन्वर्जन नहीं आया, तो हम ऑप्टिमाइज टारगेटिंग बंद कर देंगे और फिर बजट हमारा इंटरेस्ट ग्रुप्स पे जाएगा। एंड देन वील सी, अच्छा। बिकॉज कई अकाउंट्स में, जैसे हमारे पास एक अकाउंट है विच इज स्पॉटलेस। तो उसमें एक्सपेंशन टारगेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी काम करती है। विम्जी है, उसमें एक्सपेंशन टारगेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी काम करती है। जरीन में एक्सपेंशन टारगेटिंग जैसे है उसमें बहुत अच्छी काम करती है। तो ये कुछ अकाउंट्स हैं जिनमें ऑप्टिमाइज टारगेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है, लेकिन कुछ में नहीं भी परफॉर्म करती। तो डेफिनेटली हमें उसे टेस्ट करना चाहिए। अगर वो 4-5 दिन में नहीं परफॉर्म करी तो उसे हम फिर बंद कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जब एक बार अकाउंट में डेटा आ जाए उसके बाद भी हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। Sorry. ऑल्सो डिमांड जेन वर्सेस जो पीमैक्स है, तो पहली चीज कि यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि जो पीमैक्स है ना वो हमारा गूगल मैप्स पे भी दिखाता है। हम जो लोकल सर्च एड्स चलाते हैं लोकल स्टोर के लिए वो भी पीमैक्स चलती हैं। डिस्प्ले भी पीमैक्स में है, सर्च भी पीमैक्स में है, शॉपिंग भी पीमैक्स में है, और यूट्यूब शॉर्ट, डिस्कवरी, जीमेल, तो सारा कुछ पीमैक्स कवर कर लेगा। सो पहले क्या होता था कि जो पीमैक्स था, अगर आप पीमैक्स अकाउंट पे चलाते हो तो पीमैक्स यूज टू कैनिबलाइज द अकाउंट। मतलब अगर पीमैक्स चलाया है तो अगर आपका यूट्यूब कैंपेन चल रहा है या आपका सर्च कैंपेन चल रहा है या कोई शॉपिंग कैंपेन चल रहा है, तो सारा एट्रीब्यूशन जो है वो पीमैक्स पे जाएगा, बिकॉज गूगल एक्चुअली वांट्स कि पीमैक्स विन करे अकाउंट में। एंड पीमैक्स से लाइक गूगल को फायदा है, और उसमें क्योंकि इट्स अ ब्लैक बॉक्स, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं शो होती हैं, ज़्यादा डेटा पॉइंट्स नहीं शो होते, जिसकी वजह से वील हैव टू यूज स्क्रिप्ट्स। अलग अलग टाइप्स की स्क्रिप्ट्स हमें यूज करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन एक्चुअली नो कि वेयर पीमैक्स इज स्पेंडिंग एंड वेयर वी हैव टू ऑप्टिमाइज द कैंपेन, एंड कहाँ से हमें मैक्सिमम रोएस आ रहा है। तो उस चीज को अब गूगल ने बंद कर दिया। लाइक नाउ गूगल जहां से हमें एक्चुअली कन्वर्जन आएगा, गूगल उसी चैनल, उसी कैंपेन टाइप पे ही एट्रीब्यूशन दिखाएगा। सो पीमैक्स में प्रीटी मच सारा कुछ कवर हो जाता है। सो यू कांट कंट्रोल की मतलब हमें कहाँ से ट्रैफिक आए, हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड पीमैक्स इज मोस्टली फॉर मिडल एंड बॉटम ऑफ द फनल। मतलब शॉपिंग पे तो दिखेगा ही, साथ में रीटारगेटिंग भी करेगा। सो वी कांट एक्सपेक्ट मच टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस फ्रॉम पीमैक्स, बिकॉज एक पॉइंट के बाद पीमैक्स स्केल नहीं होगा। फॉर दैट टू, मतलब अगर हम उसे स्केल करना चाहते हैं तो फॉर दैट वील हैव टू यूज मोर ऑफ डिमांड जन कैंपेन्स। सो डिमांड जन कैंपेन्स हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स, जीमेल एंड डिस्कवरी, एंड 90% यूट्यूब से ही आने वाला ट्रैफिक। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं अगर हम डिमांड जन कैंपेन्स रन कर रहे हैं? तो पहली चीज, हमें अलग अलग क्रिएटिव्स हमें टेस्ट करने चाहिए। जो स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं वो ये है कि अगर कोई हमारे पास क्रिएटिव है जो मेटा पे अच्छा चल रहा है, वी हैव सम डेटा कि जो कोई प्रोडक्ट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या कोई क्रिएटिव है जो एग्जिस्टिंग जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वी कैन यूज दैट क्रिएटिव एंड वी कैन टेस्ट आउट दैट क्रिएटिव कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पहली चीज़ तो क्रिएटिव टेस्टिंग हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है यहाँ पे। सेकेंड चीज़, ऑडियंस टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमें ऑडियंस पता होनी चाहिए कि कौन सी ऑडियंस पे वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू द क्रिएटिव टेस्टिंग। एक चीज़ और है कि यहाँ पे अगर आपके अकाउंट में डेटा आ जाता है तो ब्रॉड, इफ़ यू कैन, मतलब अगर आप टेस्ट करोगे तो ब्रॉड भी कई केसेस में अच्छा परफॉर्म करता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको हर बार इंटरेस्ट टारगेटिंग ही करनी है। यू कैन इवन टेस्ट ब्रॉड ऑडियंस ऑल्सो। फॉर सम अकाउंट्स आई हैव सीन कि ब्रॉड भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है, बट बहुत मिनिमल है, वो डिपेंड करेगा अकाउंट टू अकाउंट।
फिर भी लाइक 10% इज द चांस कि ब्रॉड काम कर जाएगी, ठीक है। ऑल्सो रीमार्केटिंग अगर आप करना चाहते हो, सो एक मेजर यहाँ पे चीज है कि देर आर टू टर्म्स, वन इज रीटारगेटिंग एंड वन इज रीमार्केटिंग। सो ऑन गूगल इट इज मोस्टली रीमार्केटिंग, ऑन मेटा इट इज रीटारगेटिंग। दोनों में फर्क क्या होता है? सो गूगल पे जो रीमार्केट होता है ना, रीमार्केट मीन्स आप किसी यूजर को वापस से ऐड दिखा रहे हो। आपका ये गोल नहीं है कि लाइक वो परचेज लाइक करेगा नहीं करेगा, आप उसको सिर्फ ऐड दिखा रहे हो। अलग अलग जहाँ पे गूगल की प्लेसमेंट्स हैं वहाँ पे आप दिखा रहे हो। बट जो मेटा का रीटारगेट है, इट मीन्स कि यूजर वेबसाइट पे गया, उसने स्पेसिफिक एक्शन नहीं लिया, देन वी आर रीटारगेटिंग दैट यूजर एंड वही सेम उसे हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जिससे वो परचेज कर ले, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है रीमार्केट एंड रीटारगेटिंग में। तो गूगल पे रीमार्केटिंग अगर हमें यूज करनी है तो पहले हम डिस्प्ले एड्स यूज करते थे, बट अभी हम डिमांड जेन यूज करते हैं। तो अभी के टाइम पे गूगल पे काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। एक तो मोस्ट ऑफ द campaigns that we use firstly are PMAX campaigns and demand gen campaigns, and the third one that we are going to use is shopping campaigns. So ये तीन campaigns ही ज़्यादा यूज होते हैं, but PMAX and demand gen are the most that are going to run in future for most of the D2C brands, because ज़्यादातर अपडेट्स, ज़्यादातर एट्रीब्यूशन, ज़्यादा स्केलिंग इन्हीं कैंपेन्स पे आ रही है, और ज़्यादा जो आने वाले टाइम में अपडेट्स भी गूगल देगा वो इन्हीं कैंपेन्स पे देगा। इवन Google is now going to launch a search PMAX campaign. So basically, it is a more advanced version of DSA campaign that runs on Google Ads. तो search PMAX भी अभी आने वाला है मार्च में। ऑल्सो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जब हम डिमांड जेन कैंपेन रन करते हैं? तो एक तो क्रिएटिव्स का हमें देखना पड़ेगा, ज़्यादा ब्रॉड एफिनिटी ऑडियंस की तरफ हमें नहीं जाना है। ऑल्सो यहाँ पे मतलब हमें देखना है कि कॉन्टिन्यूस ऑप्टिमाइजेशंस करें। जो चैनल्स हमारे लिए काम नहीं करते, जो यूट्यूब चैनल्स के, यूट्यूब चैनल जहाँ पे हमारा स्पेंड जा रहा है बट कन्वर्जन नहीं आ रहा है, तो वो हम हटा सकते हैं। वी कैन डू ऑप्टिमाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, इनकम स्टेटस, लोकेशंस। इसके बेस पे हम ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो इम्पोर्टेंट ऑडियंस सेगमेंटेशंस हैं वो भी हमें करने चाहिए, ठीक है। अलग अलग ऑडियंस से टेस्ट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं डिमांड जेन कैंपेन्स के अंदर। सो दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन्स दैट आई बिलीव गूगल हैज़ लॉन्च, एंड काफ़ी ज़्यादा स्केलिंग हम डिमांड जेन कैंपेन्स से कर सकते हैं। थैंक यू। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, जितना समझ आया। बस धीरज, ऑल गुड। गौतम, पुष्टि, अंकुश, अमृत, अमन, आकाश। नहीं डाउट तो कुछ नहीं है। डन है भाई। चलो सही है, बढ़िया, ठीक है भाई। थैंक यू सेशन के लिए। थैंक यू। चलो बाय। हाँ अमृत बोलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलो। नहीं कुछ नहीं, सही था, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू।